बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैक्रो इकनॉमिक्स के सिलसिले में आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 में जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व। केनेजियन इकनॉमिक्स का नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में हमने जो डिस्कस किया था एडी और एस मेथड में, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र नहीं आया था। तो हिक्सियन मैक्रो इकनॉमिक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कौमी आमदनी का तवाज़न बयान किया गया था। अब मैथमेटिकल अप्रोच में हम ये कहते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन आई एस कर्व की क्या है। तो आई एस कर्व रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ आर एंड वाई दैट विल कीप्स द गुड्स मार्केट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जिस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन करता है वाई का, वाई डिटर्मिनेशन करता है सेविंग का, और सेविंग कितने इसके बराबर हो जाती है इन्वेस्टमेंट के तहत। सो आई एस कर्व जो है वो किस तरीके से लेके आता है कौमी आमदनी का तवाज़न। टू सेक्टर इकानमी में वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई था, सी नॉट प्लस सी वाई था, आई नॉट माइनस वी आई है, और एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई है, आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई है, एस माइनस एस नॉट है प्लस स्मॉल एस वाई है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से आपका ये डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व होता है। सबसे पहले आप ये ज़हन नशीन रखें कि आई एस कर्व किस चीज़ को शो करता है, गुड्स मार्केट को। अब आगे चल के इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनाते हैं आई इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस सी, सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आई। तो आई के लिहाज से इसको हल करें तो आखिर में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 डेवलप होती है वो वाई इज़ इक्वल टू के माइनस के वी आई है। अब पार्शियल डेरिवेटिव लें तो इसकी जो स्लोप आती है वो नेगेटिव होती है। सो आई इस कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोप में होता है। आई इस कर्व की इक्वेशन क्या बनती है, वाई इज इक्वल टू 400 माइनस 200 आई, जो न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस के दौरान किए थे। अब इसकी डेरिवेशन एक दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ड्राइव आई एस कर्व और एल एम कर्व और सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट। अब यहाँ पर ये देखें कि 4 पैनल हैं, बहुत दफ़ा इसकी आपने प्रैक्टिस की है। अगर आप इस मेथड से भी बनाएं या दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो आपने BA में पढ़ा था। फर्स्ट पैनल एंटी क्लॉक वाइज अगर देखा जाए तो ये क्या है जी, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई है। इसका इम्पैक्ट नीचे वाले पैनल पर पड़ता है। अगर ऊपर एक्स एक्सेस पर वाई है तो नीचे भी वाई है, पैरेलल हॉरिजॉन्टल में अगर एस है तो इसके साथ भी एस है। और सेकंड पैनल हमारे ये बयान करता है कि आई का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपस में नेगेटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर ये देखें, पहला पोर्शन एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई है, जो सेकंड पोर्शन है आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई है, थर्ड पोर्शन एस इज इक्वल टू आई, यानी आमदनी की हर सतह पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर रहती है। और आई एस कर्व क्या है नीचे, जो इसकी स्लोप है। अब अज़ीज़ तलबा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आई इस कर्व को ड्राइव करते हैं तो ये क्या है, नेगेटिव, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, और इन्वेस्टमेंट में इजाफे से आपकी आमदनी में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। तो ये हो गया जी आपका आई एस कर्व। अगर मॉडर्न वे से इसको ड्राइव करें कि आई एस कर्व को मॉडर्न तरीके से किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, ए पॉइंट पर आपका ए डी और एस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है। अगर आमदनी में इजाफा होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से ए डी में इजाफा होता है तो आपकी आमदनी Y1 से बढ़कर किधर हो जाती है, Y2, और आप पॉइंट बी पर चले जाते हैं। अब अगर इस पॉइंट को नीचे देखे जाए तो Y1 और Y2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से आपकी आमदनी में इजाफा Y1 से बढ़कर Y2 हो जाता है। तो ए डी ग्रेटर देन ए एस है और ए एस ग्रेटर देन ए डी है। तो ये सूरत हाल इस बात की नुमाइंदगी करता है कि किस तरीके से आई एस कर्व नेगेटिव स्लोप में होती है। यानी इस मेथड से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से ए डी के कंपोनेंट्स क्या हैं, सी है, आई है और जी में इजाफा हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि शिफ्टिंग ऑफ आई एस कर्व शिफ्ट होकर ऊपर भी जा सकता है और आई एस कर्व शिफ्ट होकर नीचे भी आ सकता है। अब आई एस कर्व को कंस्ट्रक्ट करने में जो कंपोनेंट्स थे वो सी था, आई था, जी था, एस भी है और टी भी है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन ये है कि अगर
गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, टैक्सेस को कम कर दे, तो आई कर्व शिफ्ट होकर ऊपर चला जाता है। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे या टैक्सेस को बढ़ा दे, उस सूरत में आई कर्व शिफ्ट होकर नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये अजीज़ तलबा, आप इंशाल्लाह जिस वक्त रीडिंग करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो आपके सामने ये एक आई कर्व की असाइनमेंट हो जाएगी और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है वो आप इनको इंशाल्लाह तैयार करें, ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको एलएम कर्व के बताऊंगा सब करके, और उसके साथ ही उसकी डिटर्मिनेशन भी बताएंगे। तो आप इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।